महतो जी जो झामाड़ा में कार्यरत हैं और इनका काम है यहाँ पे जो लोग आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, उनका टिकट काटना। ठीक है, हाँ बोलिए। आप कितने सालों से यहाँ कार्यरत हैं? हम यहाँ तो हो गया 32 साल। 32 साल। तो 32 साल में आपने इसमें बहुत सारा चेंजेस देखा होगा। हाँ। 32 साल पहले का तोपचाची झील और आज का तोपचाची झील का वर्णन कीजिए। अभी थोड़ा झील का स्थिति खराब है। कारण इसके पीछे क्या है खराब होने का? हरम जैसे अभी सूख गया है, बारिश नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, आप यहाँ पे झामाड़ा में कार्यरत हैं कि यहाँ अगर जो सैलानी लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, यहाँ तो आपका एक भी शौचालय सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। शौचालय है, काम करता है। हम लोग अभी देखे हैं शौचालय का क्या स्थिति है। सुनिए ना, अभी पानी सूख गया है लेकिन शौचालय चालू है। मैं मानता हूँ आपकी बात, शौचालय चालू है, लेकिन मैं उसकी स्थिति की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। उसका स्थिति को कौन सुधारेगा? यहाँ पे कोई लोग ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। झमाड़ा तो मुझे नहीं लग रही कि कोई भी इस पे नहीं, अभी जो एमडी आए ना, इसमें शौचालय के लिए बहुत वो मैंने किए हैं। अब आपके एमडी कौन है झमाड़ा में? अभी उनका तो नाम नहीं जानते, लेकिन ये एमडी है ना, पहले और थे, लेकिन ये एमडी शौचालय के लिए व्यवस्था। आप लोगों को सुचारू ढंग से पेमेंट मिल रहा है? हाँ, पेमेंट अभी टाइम मिल रहा है। एमडी जो है ना, हम लोग को पेमेंट के लिए कभी रोक टोक नहीं करते हैं। पेमेंट ये पे बोटिंग वगैरह क्यों बंद हो गया? बोटिंग बंद हो गया, मैंने पानी में जो जिस समय पानी था माडा का झील में, उस समय नाव में आदमी को डूब गया था। अब डूबने के कारण से बंद कर दिया। उस समय समूह को दिया गया था। हमको तो लग रहा है कि आपका जो झील है उसके अंदर गाद इतना है कि जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा पानी यहाँ रुकेगा ही नहीं। गाद है, लेकिन तो बहुत दिन से गाद है ना, बहुत दिन से है, लेकिन जब ये मेंटेनेंस वर्क नहीं होता है क्या? मेंटेनेंस होता है। अभी देखिए, मान लीजिए सुधारने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसे ये एमडी है ना, आए हुए जब से इसमें ध्यान दिए हैं। ये झमाड़ा का मतलब वही माडा ऑफिस हुआ ना? हाँ, धनबाद में वोमेंस कॉलेज के कॉलेज के आगे जो ऑफिस है। ठीक है, हम वहाँ के एमडी साहब से मिलते हैं इस बारे में। तो मतलब आपको अभी सुचारू रूप से पेमेंट मिल रहा है, लेकिन इसका स्थिति जो बदतर है इस पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं। इसमें मैंने एमडी जो है, अभी जैसे पानी का अपने खुद आके किए, निरीक्षण किए कि पानी नहीं है, कैसे पिलाएंगे। कितने लोग कार्यरत है अभी झमाड़ा के? 15 और फिर 20 गो है। 20 लोग हैं। के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत तो आगे से ही होती है, लेकिन यहाँ से हम एंटर करते हैं। यहाँ पे टिकट्स लिया जाता है, यहाँ से टिकट लिया जाता है। 15 रुपए का टिकट है ना? मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर। अच्छा, पिकनिक वगैरह का भी ये सब चार्जेस है। चार्जेस दिखाइए राजदीप जी। टाइमिंग भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसा स्थिति हो गया है, जर्जर स्थिति हो चुका है। मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है यहाँ पे। देखिए, यह है गेस्ट हाउस का गेट, जो गेस्ट हाउस का स्थिति का बिल्कुल सही वर्णन कर रहा है। आइए आप गेस्ट हाउस के अंदर चलते हैं इसका जायजा लेने के लिए। दरवाजा देखिए, दरवाजे की स्थिति देखिए। इतना बड़ा पर्यटन स्थल का गेट ऐसा है, तो आगे आप देखिए। 1924 में बना ये गेस्ट हाउस। उन्नीस 1924 के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट कुछ हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन। इसका कोई कंस्ट्रक्शन, ये पुराना ही है मतलब। थोड़ा कैमरे के नजर से दिखाइए गेस्ट हाउस के दरवाजे को। ये देखिए किस स्थिति में बंद है दरवाजा। यहाँ कोई शीशा है। प्रियंका, आपको ये गेस्ट हाउस लग रहा है कि खंडर लग रहा है?
ये मुझे हमें ये खंडर समझने में जैसा लग मुश्किल हो रहा रहा है, है कि यहाँ ये पे गेस्ट हाउस काफी है कि खंडर है। ये झमाड़ा के अंदर में है और हमें बहुत व्याकुलता हो रही है झमाड़ा के जो एमडी हैं या चेयरमैन हैं उनसे पूछने के लिए कि सर ये गेस्ट हाउस है कि इसको आप कोई एंशियंट हेरिटेज खंडर बनाना चाह रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आपको कोई पुराना फिल्म देखे हैं वहाँ पे जो भूत बंगला का शूटिंग वगैरह होता था ना, आपकी याददाश्त को वो ताज़ा कर देगी। पंखा देखिए आप, मुझे लगता है 1924 साल में जो लगा होगा उसके बाद ये चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा कृपया राजदीप जी थोड़ा पंखा पे फोकस करिए। देखिए ये पंखा भी 1924 साल में जब ये डैम चालू है, सॉरी लेक चालू हुआ था, तभी से ये पंखा लगा हुआ है। आज के उसके बाद सोचिए क्या पोजीशन है। यहाँ के दरवाजे खिड़की आप देख सकते हैं किस तरह का मॉडल है पुराना। राजदीप जी थोड़ा फोकस करिए कैमरे को। अंदर का अच्छा सीन एक चीज समझ में नहीं आई, यहाँ मुझे 3 दरवाजा मिला, तीनों का स्थिति बदहाल, लेकिन एक दरवाजा मिल रहा है जिसका स्थिति मुझे बहुत सुधार लग रहा है। दरवाजा आगे भी है सर। यहाँ ये किनका कमरा है? ये गेस्ट हाउस का ही कमरा है। यहाँ कोई आकर रुकते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर आप लोग यही से हैं? सर यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या मतलब गेस्ट हाउस में कोई घूमने आते हैं या कोई सरकारी अफसर यहाँ पे कोई आते हैं तो जायजा लेने के लिए आते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा जायजा लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आता। ये जो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया, देख रेख किसी प्रकार का नहीं हो रहा। आप लोगों को नहीं लगता है कि यहाँ पे मतलब होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? इतना पुराना मतलब ये स्ट्रक्चर है, खड़ा रहना, अगर इसको बचाना है तो इस पे काम मैं होना आपसे एक चाहिए। सवाल करना चाहता था। देखिए ये तोपचाची का है, बहुत अच्छा हेरिटेज है, इसको संभाल के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो हमारे झमाड़ा के जो क्या जीएम बोला जाए या तो एमडी बोला जाए, इसके लिए अभी तक कोई किसी तरह का मतलब अभी तक पहल नहीं की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग तोपचाची झील को विकसित करते हैं तो यहाँ के जो लोकल नौजवान हैं, यहाँ के जो लोकल युवा वर्ग हैं, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का समस्या है वो काफ़ी हद तक हम समाप्त कर सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोलिए चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोलिए। ये सब के बावजूद, इतना अच्छा पर्यटन स्थल होने के बावजूद इसका विकास पे राज्य सरकार एकदम अनदेखा कर रही है। इसके पीछे कारण आप लोग को कुछ समझ में आता है क्या? इतना सुंदर पर्यटन स्थल लेकिन उसके विकसित करने का कोई सिर्फ युवा ही नहीं सर, यहाँ के और भी जितने भी मतलब यहाँ पर कारण तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे अभी जेएमएम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि हमारे मथुरा बाबू हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं ध्यान देना, उसका मंशा क्या है ये समझ में बिल्कुल नहीं आता। यदि वो चाहते प्रत्यक्ष रूप से चाहते विधायक जी, तो यहाँ पर करोड़ों 100 करोड़ 50 करोड़ का बजट बना के यहाँ पर ऐसा हेरिटेज बना देते कि यहाँ 500 युवाओं को नौकरी मिल जाता। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे आप सवाल कर सकते हैं कि आप यहाँ के तोपचाची से टुंडी से आप जीत के जाते हैं तो रोजगार के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? इतना अच्छा यहाँ पर व्यवस्था होने के बावजूद आपने क्यों नहीं यहाँ तोपचाची के लड़के अभी 500 लड़का काम करते हैं यहाँ पर, ऐसा पहल आप क्यों नहीं कर रहे? प्रियंका जी आप देखिएगा, यहाँ से आप अगर उधर चलिएगा पंचेत माइथन की ओर, तो पंचेत में एक गर्ग पंचकोट रिसोर्ट बना है। अगर आप पंचेत की सीनिक ब्यूटी से तोपचाची की सीनिक ब्यूटी को कंपेयर कीजिएगा तो तोपचाची कई माइल आगे है उससे। लेकिन इसकी बदहाल अवस्था ऐसी है कि पर्यटक यहाँ दूर से आने से डरते हैं। क्यों? ना तो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था मुझे दिखी और ना ही यहाँ मुझे कोई ठहराव का व्यवस्था दिखा जहाँ लोग आके कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं। और रही बात, नाम है इसका गेस्ट हाउस, लेकिन मैं ये दरखास्त करता हूँ माडा के एमडी से या झमाड़ा के जीएम से कि कृपया इसका नाम को आप बदल दीजिए।
आप इसको एक हेरिटेज भूत बंगला का नाम दे दीजिए, हो सकता है उसके नाम पे लोग यहाँ आके कम से कम आपका भूत बंगला का दर्शन करके चले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मोथरा जी से, आपने अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तोपचाची में काम कर रहे हैं, आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, आपने बीएड कॉलेज खोला, उसने तो निजी खोला, ठीक है, आपने निजी काम किया, आपने निजी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर गरीब जनता के आज तक 2 लड़का का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। यहाँ के जो गरीब बच्चा है, आपने कई गो बच्चा को एडमिशन कराएं, वो तो सवाल बनता ही है। लेकिन जो मेरे पास रोजगार का साधन होना चाहिए, यहाँ इतना बड़ा हेरिटेज जो हमको दे के गया है, इसमें आप तक क्यों नहीं पहल किए हैं? आप पहल कीजिए इसमें। क्यों आपको जनप्रतिनिधि रहने का कोई हक नहीं? यदि आप 100 रोजगार देने का मतलब पैदा नहीं कर सकते हैं, आपको रोजगार देना होगा, आप जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, तो हमको मेरा सवाल बनता है, आप सवाल उनसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपका जो सवाल है ये आपके जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। तो जिसका प्रवेश द्वार का ये हालत है, हम लोग आज देख के आ रहे हैं अंदर से इसकी बदहाल स्थिति। मैं जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप त्वरित कार्रवाई करिए और इस तोपचाची झील का विकास करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है पर्यटन स्थल में विकसित होने का। ये एक समय में झारखंड का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल हुआ करता था। इसका 100वां साल है। 1924 में ये तोपचाची झील सक्रिय चालू हुआ था। आज 2024 है। इन 100 सालों के अंदर में हमने इस झील को, अगर हम 1924 में 100 नंबर देते थे, तो आज हम इसको 100 में 5 नंबर देने के जगह पे नहीं हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पहल से राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए तोपचाची झील का विकास कार्य में अभी से जुट जाएगी। और ये हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में इसको विकसित करके झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल हम लोग बनता हुआ देखेंगे। धन्यवाद।